आपको पता है भगवान ने आपको सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या दी है? आपका मन। अगर हम ठीक से अपने मन की जो पावर है, मन की जो शक्ति है, उसको ठीक से लेवरेज करना अगर हम सीख जाएं तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त, आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको मदद कर सकती हैं इस मन की जो एक्चुअल पावर है उसको ठीक से लेवरेज करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं बात करूंगा वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। अब आप कहेंगे विकास, आते ही ज्ञान की बात शुरू? नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान की बात, उस तरह वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको साथ साथ एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूँगा कि मैं क्यों इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसमें बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं वर्ल्ड वाइड। तो अगर कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, जैसे पेशेंट्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप जिनको जो रिकमेंडेड जो दवाई है, जो डॉक्टर साहब ने जो दवाई बताई गई थी वो दवाई दी जाती है। दूसरे ग्रुप को एक शुगर कोटेड पिल दी जाती है। अब आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट और रिसर्च आफ्टर रिसर्च ने ये बताया कि इन दोनों ग्रुप्स में जो रिकवरी रेट्स थी वो तकरीबन सेम थी। आई मीन, इज़न्ट इट शॉकिंग कि एक ग्रुप जिनको प्रॉपर दवाई दी जा रही है, एक ग्रुप जिसको सिर्फ एक शुगर कोटेड पिल दी जा रही है, लेकिन दोनों ग्रुप्स में रिकवरी रेट तकरीबन सेम रहती है। अब इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कि जो ग्रुप में उस पेशेंट को अगर वो शुगर कोटेड पिल भी मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उसको थी, उसको नहीं पहले से पता कि वो शुगर पिल है, उसकी वो एक्सपेक्टेशन थी कि वो जैसे ही उस दवाई को खाएगा, उसके लिए वो दवाई है, वो ठीक हो जाएगा। और वो एक्सपेक्टेशन, आई मीन, सी योर माइंड इज सो पावरफुल। अगर उसको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है तो वो माइंड उसमें उसके जो शरीर में जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी बीमारी थी, उसको वो ख़त्म कर पा रहा है। So having a positive expectation in your life can really work wonders. दूसरी चीज़ जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो है आपके इमोशंस से लेकर। अब इमोशंस दो ही तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं। देखो, नेगेटिव इमोशन या जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, उसको मैं कहूँगा एक तरह से रीफ्रेस करना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसमें अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आपको कहा था एग्जाम्पल्स तो देते रहने पड़ेंगे ना। तो मुझे याद आता है जब मैं अपना इंजीनियरिंग टाइम में कैट की तैयारी कर रहा था, मैं एमबीए करना चाहता था, आईआईएम से एमबीए करना चाहता था। तो मेरा पहली बारी में नहीं हुआ मतलब पहली बार कैट का एग्ज़ाम जो दिया मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरा सेकंड टाइम भी नहीं हुआ। अब देखो, मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं वो आने लगता है ना माइंड में, विकास तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। आपके माइंड में भी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब रीफ्रेस का मतलब कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नीड टू स्टडी हार्डर। दैट्स हाउ यू रीफ्रेस अ नेगेटिव थॉट एंड दैट वर्क्स वंडर्स। तो ये रही नेगेटिव थॉट के बारे में। अब कुछ पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं। अब देखो, पॉजिटिव थॉट्स भी आती रहती हैं। अब कैसे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं? इस समय मैं एयर कंडीशन रूम में बैठ कर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स अ पॉजिटिव थॉट। आज सुबह मैंने खाना बहुत बढ़िया खाया, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन। अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं माइंड में आ रहा ना, तो बस एक ही सोचिएगा कि आज भगवान ने आपको मौका दिया एक और नई सुबह देखने का। यू गॉट अ वन मोर मॉर्निंग। आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में एक नई सुबह नहीं देख पाते। आपको भगवान ने मौका दिया एक और दिन जीने का। इज़न्ट दैट समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर? तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में ग्रेटफुल होने के लिए। आपको पता है जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं, तो वो एक तरह से दोबारा एक पॉजिटिव इमोशंस और आने लगते हैं आपके माइंड में। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, कुछ और पॉजिटिविटी आती है माइंड में। सो करिए। सो व्हेनेवर यू हैव दैट पॉजिटिव इमोशन, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल टू व्हिचएवर गॉड दैट यू वांट टू। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, बी ग्रेटफुल। और ये आपके पॉजिटिव इमोशन थोड़े से और बढ़ सकें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा स्माइल कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। अच्छा, दोबारा से 1 2 3। अब मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप पिछले 10 सेकंड मुझे देख रहे थे तो जैसे ही मैंने स्माइल किया, आपको भी कुछ
हंसी ज़रूर आई होगी, कुछ स्माइल आपके चेहरे पे ज़रूर आई होगी। आपको पता है स्माइल से भी एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आती है। तो स्माइल करना बहुत बढ़िया है। मैंने इट एक्चुअली अगेन इट वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट। कुछ पॉजिटिव इमोशंस आने शुरू हो सकते हैं। या अगर आप उदास थे, थोड़े से आप नेगेटिव महसूस कर रहे थे, अगर आप कोई भी ऐसा मोमेंट आप ज़िंदगी में ध्यान करें जिस समय आप बहुत खुश थे, वो मोमेंट जैसे ही आपको माइंड में आएगा आप हंसते लग जाएंगे और आपकी उदासी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आई मीन इट वर्क्स वंडर्स, आपको पता ही है। दूसरी चीज़ जो हेल्प कर सकती है उन पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करने के लिए, वो है आप किसी की भी मदद कीजिए। अब मैं जब याद करता हूँ जब छोटा टाइम, जब मैं छोटा हुआ करता था और नाना जी के साथ कई बार मंदिर जाता था, तो बहुत बार आपको पता है मंदिर के बाहर कुछ ज़रूरतमंद लोग हमेशा बैठे होते थे, तो बहुत बार लोग उनको पैसे देते थे। एक अच्छा लगता था लोगों को। अभी भी ऐसे ऑब्वियसली ऐसे होता है। पर एक और चीज़ मुझे अभी भी याद आती है, जब मंदिर में हम जाते थे ना, एक बहुत बड़ा बक्सा रखा होता था, लाल रंग का बक्सा, उसके ऊपर ताला लगा होता था। अभी भी होते हैं मंदिर में, अभी मंदिर में उसको दान पात्र बोलते हैं। लेकिन जब मैं जिस मंदिर में जाता था नाना जी के साथ, वहाँ पर उसके ऊपर ना गुप्त दान लिखा होता था। तो बहुत लोग आते थे, उसमें जो भी अपनी क्षमता के अनुसार उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे डालते थे। तो मुझे नाना जी ने सिखाया कि जब भी आप किसी को दिखाए बिना कुछ आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब वो गुप्त दान में जब आप डाल रहे हैं, कोई देख नहीं रहा कि आप उसमें 100 रुपये डाल रहे हैं, 500 रुपये डाल रहे हैं, 1000 रुपये डाल रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। या 10 रुपये डाल रहे हैं, कोई देख नहीं रहा आपको। लेकिन आप जब भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको उसमें भी एक खुशी मिलती है। तो ऐसे किसी भी ज़रूरतमंद की जब आप हेल्प करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उसकी एक खुशी अलग तरह की होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बात की कि पॉजिटिव इमोशंस आप कैसे ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने माइंड को देखो पॉजिटिव रखना है और क्या किया जा सकता है। कुछ एक्टिविटीज़ में ऐसी एंगेज करना चाहिए जहां आपके मन को खुशी मिलती हो। अब यहाँ पर मैं आपको ना नितिका का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप नितिका को जानते नहीं होंगे। नितिका मेरी वाइफ है। तो नितिका एक स्कूल में टीचर भी हैं और अपना कोचिंग भी रन करती हैं। तो पिछले कुछ दिन से वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। स्कूल में भी कुछ ज़्यादा काम था, कोचिंग में सडनली कुछ ज़्यादा एनरोलमेंट्स, तो एकदम काम बढ़ गया था, प्रेशर एकदम बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा उसको लगने लगा बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स काम कर रही है, थकावट ज़्यादा महसूस, शी वॉज काइंड ऑफ फीलिंग टायर्ड द एंटायर डे। तो मैंने उसको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा नितिका तुम्हें पता है इसको कैसे ओवरकम करना है, तुम्हें उस चीज़ में जहाँ तुम्हें मन को खुशी मिलती थी वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। आई मीन ऐसा नहीं है पढ़ाने में उसको खुशी नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है क्रिएटिविटी, वो है आर्ट। तो मैंने उसको कहा कि नितिका तुम्हें अगेन हर रोज़ जितना मर्जी बिजी तुम क्यों ना हो, 15 मिनट आधा घंटा वो आर्ट में या जिसमें भी तुम्हें ज़्यादा वो खुशी मिलती है करने में, उस चीज़ में टाइम डिवोट करना ज़रूरी है। एंड कैन रियली वर्क वंडर्स। आपकी भी ऐसी कुछ एक्टिविटी है, आप अगर पूरे दिन थके हुए हो तो आप उस एक्टिविटी में अगर अपने आप को इमर्स करते हैं तो मन को खुशी मिलती है। तो वो एक्टिविटी में एंगेज करना, इंडल्जिंग इन दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एक्टिविटी जो आपके मन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपने कहावत सुनी होगी, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। मुझे पता था, ये पता है आपको। अब उस हेल्दी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है मैंने ना रिसेंटली अभी एक सर्वे किया, मैंने खुद सर्वे किया लिंक्डइन पर। मैंने लोगों से एक सवाल पूछा कि आप हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। उसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए। 0 मतलब बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, 1 to 2 टाइम्स, 1 से 2 बार, 3 से 4 बार, या 5 बार से ज़्यादा। और अगर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है नियरली 50% लोग हफ्ते में या तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या हार्डली 1 या 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अब देखो दादा, अगर ऐसे करोगे तो अल्टीमेटली बॉडी फिट अगर नहीं रहेगी तो मन कैसे फिट रह सकता है? तो आपको कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब वो ना रूटीन मैं आपको नहीं बताने वाला कि आपको योगा करना है, आपको कार्डियो करना है, आपको वेट्स करना है, हाँ आपको मैराथन करनी है, आपको रनिंग करनी है, मैं नहीं बताने वाला। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से वो रूटीन आपको पता है कि आपको सूट करता है, कि आपको करना चाहिए।
पर मेरा मतलब था कि अगर अपने माइंड को हेल्दी रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, तो वो बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है एसोसिएशन। जैसी संगत वैसी रंगत, पता है, ये भी आपको पता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि विकास, हमारे ना फैमिली में ही बहुत नेगेटिविटी है। क्या बताऊं तुम्हें विकास, फैमिली में ही सब लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं। देखो दोस्त, अब कुछ रिश्ते ना भगवान ने बना के भेजे हैं, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लगता है अगर फैमिली में नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। परिवार के साथ तो आप हैं, रहना पड़ेगा परिवार के साथ, पर जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपके दोस्त। आपके दोस्तों को तो आप चूज़ कर रहे हो ना। तो क्या आपके दोस्त एक्चुअली आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं? क्या आपके दोस्त खुद पॉजिटिव हैं ज़िंदगी के बारे में, अपने कुछ गोल सेट कर रहे हैं? वो सब चीज़ें तो आपको बहुत ध्यान रखना है किस तरह की एसोसिएशन में आप अपना समय बिता रहे हैं। सो बी माइंडफुल ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू हैव। नेक्स्ट, जो एसोसिएशन का ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आज के डिजिटल एज में है, वो है आप बहुत सारा समय अपने स्मार्टफोन के साथ बिता रहे हैं। और स्मार्टफोन पे समय बिता रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप वो टाइम बिता रहे हैं। तो मतलब बहुत सा आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारा कंटेंट। अब किस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का मतलब, आप हर समय कोई मतलब कोई परेशानी वाला म्यूज़िक, कोई सैड म्यूज़िक, कोई मर्डर मिस्ट्रीज़, ऐसा नहीं कह रहा आपको ये सब चीज़ें देखनी नहीं चाहिए, देखना चाहिए, पर ज़्यादा किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। कुछ ऐसा कंटेंट जो अपलिफ्टिंग हो। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे टाइम मोटिवेशनल कंटेंट, यस यू कैन डू इट, पूरे टाइम नहीं, बट अल्टीमेटली आपको बैलेंस खुद मेंटेन करना है। सो यू नो इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर माइंड एज टू व्हाट यू वॉच, the kind of content you consume, because that's also a form of association. आप जिस भी तरह के content के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, आपका माइंड वैसा ही एसोसिएशन बनाना शुरू कर देगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट in terms of what you watch in terms of content. So association. तो मैंने बहुत चीज़ों के बारे में अभी तक बात की, अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, बट अभी तक जो मैंने आपसे बात की, एक बार रीकैप। हमने कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की बात की, ऑल इज़ वेल, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, राइट, प्लेसिबो इफेक्ट। फिर मैंने आपसे इमोशंस की बात की, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, कैसे उसको रिफ्रेम करना है। पॉजिटिव इमोशंस, बीइंग ग्रेटफुल, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। फिर कुछ एक्टिविटीज़ की बात की, एक्सरसाइज करनी है भाई, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका मन लगता है, तो इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज़। कुछ हमने एसोसिएशन की भी बात की, नॉट जस्ट योर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, एवरीथिंग एड्स अप टू द एसोसिएशन। एंड लास्टली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हैविंग अ सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट। आपको पता है सब कुछ होने के बावजूद आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पर आप उन चैलेंजेस में घिर जाएंगे। मतलब उन प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और सडनली आपको लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ फिर से ख़त्म हो रहा है। पर कई बार हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऐसे नहीं, होलिस्टिकली देखना उसको ठीक नहीं है, बट उसमें से सल्यूशन ढूंढना। आपने ये सुना हुआ है, लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। मैं जब टेलीकॉम में था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, तो मैं बीच में कुछ टाइम एनालिटिक्स हैंडल किया करता था। और मान लीजिए कोई सिनेरियो चल रहा है जहाँ कंपनी में यूसेज डिप करती जा रही है, तो हमारा रेवेन्यू डिप कर रहा है। अब रेवेन्यू डिप कर रहा है मतलब यूसेज डिप कर रही है। अब ऊपर से कहना है कि भाई रेवेन्यू डिप कर रहा है, आग लग गई, मतलब ऐसे तो हम डीग्रो कर जाएंगे, इस क्वार्टर में परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम। बट यू नो, नन ऑफ द कंपनीज वर्क दैट वे। दे डाइव डीपर इनटू व्हाट रियली इज द रियल प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन। तो उसको डीप डाइव करते थे। मैं आज से बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसको डीप डाइव करते थे, वॉइस एंड डेटा सेपरेटली। वॉइस में आप लोकल कॉल्स की आपकी यूसेज कम हो गई है क्या, आपकी एसटीडी कॉल्स की यूसेज कम हो गई है, कुछ लोगों का इंटरनेशनल कॉल्स होती थी उसकी यूसेज में क्या फ़र्क पड़ा, डेटा कंजम्पशन में क्या कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अल्टीमेटली आप ड्रिल डाउन करते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब जहाँ पे प्रॉब्लम आपको नज़र आती थी, फिर आप
उसके लिए सोल्यूशन निकालते थे कि अच्छा इंटरनेशनल कॉलिंग सडनली बहुत डेप कर गई है, ऐसा तो नहीं कि क्या कोई कंपेटिटर ने कोई और वैल्यू पैक निकाल दिया आपको इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए. सो यू टैकल दैट प्रॉब्लम सेपरेटली. सडनली डेटा कंजम्पशन इज गॉन डाउन. ऐसा तो नहीं कि अगेन लोगों ने कहीं डेटा यूज़ करना कम कर दिया या फिर वाईफाई पे ज़्यादा यूज़ करना शुरू. जो भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसको टैकल करने के लिए उसका एक राइट सोल्यूशन निकालते थे. अगर कंपनीज़ में आप भी किसी का अगर कंपनी में काम करते हैं, अगर आप कंपनी में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डीप डाइव करते हैं, फिर सोल्यूशन निकालते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं. सो व्हेनेवर यू फेस अ प्रॉब्लम ऑलवेज हैव दैट सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट. तो मैंने आज आपसे बहुत बातें की, ये सब चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं. यू नो, ये जो पावरफुल माइंड है, इसकी पावर को कैसे लेवरेज करके ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव किया जा सकता है. तो अगर आज आपको कुछ भी इसमें से चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ.